नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर से। अजमेर से आपको बड़ी खबर बताते हैं। इस वक्त की पुरानी गाड़ियों की कटाई के दौरान यहां पर हादसा हुआ है। लोहे के गोदाम में कटाई के दौरान ब्लास्ट होने की सूचना मिल रही है। एलपीजी सीएनजी सिलेंडरों को काटते वक्त ये धमाका हुआ है। ब्लास्ट में 2 लोगों के झुलसने की खबर मिल रही है। आपको बता दें, पुनीत जैन और उनके भाई अरिहंत जैन जो हैं झुलसे हैं। ये 2 लोग हैं जो धमाके में यहां पर झुलस गए हैं, चपेट में आए हैं। धमाके की आवाज से इलाके में अफरा तफरी है। धमाके के बाद गोदाम में भी आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। पहले भी यहां कई हादसे हो चुके हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें अजमेर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर धमाका होता है, उसके बाद आग लग जाती है। कड़ी मशक्कत के बाद यहां पर आग पर काबू पाया है और 2 लोगों के झुलसने की खबर है। पुरानी गाड़ियों की यहां कटिंग की जा रही थी। सिलेंडर बताया जा रहा है, सीएनजी सिलेंडर जो है वो उनकी कटिंग चल रही थी और उसी वक्त जो है ये ब्लास्ट होता है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको एनडीटीवी पर सबसे पहले हम अजमेर की दिखा रहे हैं। ये धुएं का गुब्बार देख सकते हैं आप, किस तरह से हादसा होता है और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल मौके पर होता है। तो पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन सबक यहां नहीं लिया जाता है। अवैध गतिविधियों के आरोप भी यहां पर लगे हैं। मौके पर पूर्व पार्षद भी पहुंचे हैं अवैध गतिविधियां संचालित करने का उन्होंने भी आरोप लगाया है। नाका मदार आश्रम वाली गली में आपको बता दें यह हादसा हुआ और यहां पर जब ये धमाके हुए उसके बाद अफरा तफरी का माहौल था। बड़ी खबर आपको अजमेर से बता रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ एनडीटीवी पर अजमेर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पुरानी गाड़ियों की कटिंग चल रही थी और उस दौरान बड़ा हादसा हो गया। लोहे का गोदाम था। यहां पर बताया जा रहा है कि सीएनजी के कुछ सिलेंडर्स थे, उनकी कटिंग चल रही थी और किसी एक सिलेंडर में उस टाइम ब्लास्ट हो जाता है। इसमें चपेट में 2 लोग आए हैं। उनका नाम पुनीत जैन और अरिहंत जैन बताया जा रहा है। दोनों भाई हैं। ये इस ब्लास्ट में झुलसे हैं। धमाके से आवाज इतनी तेज थी कि मौके पर आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल मच गया। धमाके के बाद गोदाम में भी आग लग गई और उसका गुब्बार आप देख सकते हैं। जो गुब्बार आपको दिख रहा है, ये गोदाम में धमाके के बाद आग लगी है और यहां पर दमकल की टीम को मौके पर बुलाया जाता है, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जाता है। तो अवैध गतिविधियों का यहां पर पूर्व पार्षद हैं सुनील धानका, उन्होंने आरोप लगा दिया है। नाका मदार आश्रम वाली गली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अजमेर से, जहां एक बड़ा हादसा हो गया है। गाड़ियों की कटिंग यहां पर की जाती है और सीएनजी सिलेंडर की कटिंग जो है, ये देखिए, ये सीसीटीवी सामने आया है उस वक्त का जब ये धमाका हुआ है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहां पर ये हादसा हुआ। पवन अटारिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, एक गोदाम में कटिंग के दौरान सीएनजी सिलेंडर में बताया जा रहा है धमाका हुआ है, 2 लोग घायल हैं, झुलसे हैं। कैसे ये धमाका हुआ जरा बताइए, कितने बजे की ये तस्वीरें हैं और मौके पर गोदाम में आग लगी तो इस पर काबू पा लिया गया है? तो एक बार फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे पवन अटारिया से, लेकिन ये तस्वीरें देखिए कितनी भयानक तस्वीरें हैं। ये यहाँ पर सिलेंडर को काटा जा रहा था, सीएनजी सिलेंडर बताया जा रहा है जिसकी कटिंग चल रही थी और किस तरह से यहाँ पर लोग भागते हैं जब ये धमाका होता है। उसके बाद देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर चिल्लाते हुए बाहर निकलते हैं। दहशत का माहौल है मौके पर और उसके बाद यहाँ पर गोदाम में आग लग जाती है। पवन अटारिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। पवन, अजमेर में बड़ा हादसा हुआ है। कटिंग के दौरान बताया जा रहा है कि सिलेंडर में ब्लास्ट होता है, उसके बाद गोदाम में आग लग जाती है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? और बताया जा रहा है कि यहाँ अवैध गतिविधियों की सूचना भी है। जी बिल्कुल, देखिए ये अजमेर के नाका मदार की घटना है, जहां पर अब से कुछ देर पहले एक इलेक्ट्रिक कटर से जो पुरानी गाड़ियां होती है उसमें सीएनजी और एलपीजी का जो गैस सिलेंडर होता है उनको काटने का काम यहां पर किया जा रहा था। इस दौरान एक गाड़ी में कुछ गैस हो सकती है जिसको कटर से काटा जा रहा था। वो भी गैस कटर होते हैं, उसमें भी कई गोदाम वाले गैस का काम लेते हैं। अब इसमें क्या गैस की टंकी काम में ली जा रही थी कटाई में, वो जांच का विषय है। फिलहाल यहाँ पर 2 भाई हैं, पुनीत जैन और एक और उनके भाई हैं। दोनों गंभीर रूप से झुलसे हैं, जिन्हें जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में उपचार के लिए यहाँ पर जो चिकित्सक है वो उपचार इनका कर रहे हैं। वही स्थानीय पूर्व पार्षद जो है सुनील धानका, उनका आरोप है कि इस तरीके की घटना पूर्व में भी हो चुकी है, उसके बाद भी जो अवैध कटाई है गोदामों में वो रुकने का यहाँ पर नाम नहीं ले रही, जिसकी वजह से आए दिन ऐसे हादसे होते हैं।
आज इसी तरीके से अब से कुछ देर पहले गैस कटर के दौरान जो हादसा हुआ है उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देख सकते हैं गैस जो लोहे का बड़ा गेट था उसको भी तोड़ते हुए आग का गुबार गेट से बाहर निकला और जो गैस कटर से काट रहे थे दोनों भाई वो झुलस गए। और इस हादसे के बाद एकदम अफरा तफरी यहाँ पर मच गई और लोग भागते हुए यहाँ पर नजर आए। फिलहाल अलवर गेट थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची है और चिकित्सकों के साथ में जो झुलसे हैं दोनों भाई उनका उपचार यहाँ पर जारी है। क्षेत्रवासियों ने गंभीर आरोप लगाया कि पूर्व में भी इस बात की शिकायत की गई थी मगर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा। आरोप लगा के गए हैं, जो तस्वीरें मैं देख पा रहा हूं, मुझे ये बताइए जहां ये कटिंग का काम चल रहा था, क्या ये कोई रिहायशी इलाका है, यहां परमिशन है काम करने की, या फिर ये जहां ये काम चल रहा था वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है? बिल्कुल, ये पूरी तरीके से रिहायशी इलाका है। गोदाम के आसपास बड़ी संख्या में लोगों का रहवास है और जिस तरीके से वीडियो में देख रहे हैं विस्फोट होते ही लोग एक दूसरे के अपने घरों से बाहर निकलकर आ गए और लोगों ने सोचा कि इस बात का धमाका हो गया, घरों से बाहर निकल के देखने लगे। तब तक दोनों भाई झुलसकर बाहर चीख पुकार यहाँ पर करते हुए नजर आए। निश्चित तौर पर यह पूरा वार्ड 54 है और रिहायशी इलाका है। इसी बात को लेकर पूर्व पार्षद लगातार शिकायत करते हुए नजर आए हैं कि इस जगह पर कोई ना कोई अवैध जो कटिंग है, तांबा जलाना है और अधिकतर गोदामों में यहाँ पर तांबों को जलाया भी जाता है जिससे प्रदूषण होता है। तो ये जो कटाई का मामला है ये निश्चित तौर पर गंभीर प्रवृत्ति का अपराध यहाँ पर नजर आ रहा है। गैस की टंकी में जिस तरीके से विस्फोट हुआ है, लगता है सीएनजी या एलपीजी की गैस बड़ी मात्रा में थी जिससे कि ये विस्फोट यहाँ पर देखा गया है। फिलहाल दोनों की जो हालत है वो यहाँ पर उपचार चिकित्सक कर रहे हैं। एक भाई के हाथ से दोनों के जले हैं और एक के चेहरे पर और दाढ़ी और बाल भी यहाँ पर झुलसे हैं। अंदरूनी जो आंख वगैरह है वो चिकित्सकों ने बताया कि आंख तो सुरक्षित है मगर जो अलग अलग पार्ट है बॉडी के वो काफी झुलसे हैं और उपचार यहाँ पर जारी है। अब देखना होगा कि पुलिस और प्रशासन क्या इस और कार्रवाई करता है या नहीं। इस तरीके के जो अवैध गोदाम रिहायशी इलाके में चल रहे हैं उनको हटाने की कार्रवाई होती है या नहीं, या इसी तरीके से हादसे रोजाना देखने को मिलेंगे। और लोग बागों का, स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि इस हादसों में आग लगने की भी यहाँ पर लगातार जो है आशंका बनी रहती है। बिल्कुल, तो स्थानीय लोग शिकायत कर रहे हैं लेकिन प्रशासन, नगर निगम सोया रहता है। और पवन, ये बड़ा सवाल है कि किस तरह से यहाँ पर अवैध रूप से इस तरह के काम हो रहे हैं और जब कोई हादसा होता है उसके बाद फिर ये नगर निगम या फिर प्रशासन के लोग जागते हैं और फिर कार्रवाई शुरू होती है, लेकिन पहले ये क्यों अलर्ट नहीं होते हैं और क्यों ऐसे अवैध काम जो हैं वो शहर में चल रहे होते हैं? जी बिल्कुल, स्थानीय जैसे कि पूर्व पार्षद ने आरोप लगाया है, पूर्व में कही गई थी बात। स्थानीय जो गोदाम के पास में रहते हैं अमित चौहान, उन्होंने भी बोला है कि इस तरीके की गतिविधि यहाँ से हटाई जानी चाहिए और जिस तरीके से जो आसपास के जो लोग हैं उन पर कोई इस तरीके का विस्फोट या कोई आगजनी या कोई प्रदूषण से वो ग्रसित ना हो। मगर लंबे समय से इस तरीके के गोदाम यहाँ पर संचालित हो रहे हैं जिसका आज सीधा उदाहरण देखने को मिला। गैस की टंकी में विस्फोट हुआ और दो भाई जो कि गोदाम मालिक हैं, जैन समाज से हैं, वो दोनों गंभीर रूप से झुलसे हैं। स्थानीय लोगों ने अब भी प्रशासन से मांग की है एनडीटीवी के माध्यम से जल्द ऐसे अवैध गोदामों को यहाँ से हटाया जाए। और सबसे बड़ी बात, रिहायशी इलाका है, कॉमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पर यहाँ पर कोशिश ये रहेगी कि आप जो प्रशासन